जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर मिराकल टेटे आज आप लोग को खड़िया समाज में प्रचलित एक लोक कथा सुनाने वाली हूँ। और इससे पहले हम जानेंगे कि लोक कथा क्या है। लोक कथा क्या है? तो लोक कथा एक मिथ है। लोक कथा एक मिथ है जिसमें सत्यता का कोई लेना देना नहीं है या सत्यता का कोई पुट नहीं है। लेकिन लोक कथाओं में किसी भी जाति, धर्म, समाज, समुदाय या वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास समाहित होता है। उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं और उनका धार्मिक विश्वास होता है। इसलिए ये इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये जो लोक कथाएं हैं, युगों युगों से हमारे पूर्वजों से वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, एक मुख से दूसरे मुख पर अलिखित रूप से लगातार चली आ रही हैं। तो चलिए हम खड़िया भाषा में मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई उसकी कथा सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोनोमोसर ने इस धरती को बनाया। जब धरती को बनाया उस समय पेड़ पौधों के साथ साथ घास फूस और अन्य जीव जंतुओं को भी बनाया। इसके बाद उसने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य की सृष्टि करने के लिए पोनोमोसर ने मिट्टी ली। मिट्टी से एक लड़का और एक लड़की की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद पोनोमोसर ने उन मूर्तियों को बरगद के खोड़हर में रख दिया। बरगद पेड़ उसके खोड़हर में रख दिया, जिसको साधारण गांव की भाषा में ढोंढरी बोलते हैं। तो उन ढोंढरी के अंदर में उन मूर्तियों को रख दिया। फिर जो वे उन मूर्तियों को जब वो खोड़हर के अंदर में रख दिया तो बरगद का जो दूध होता है, अगर हम उनके पत्तियों को तोड़ेंगे, टहनियों को तोड़ेंगे तो उसमें से रस टपकता है सफ़ेद सफ़ेद। तो वही रस जो है उन मूर्तियों के मुंह पर टपका। मुंह पर टपकने के फलस्वरूप उन दोनों मूर्तियों में जीवन आ गया। जब जीवन आया तो वे मूर्तियां बढ़ने लगी, उनकी आकृति में वृद्धि होने लगी। तब वे उस खोड़हर के अंदर में नहीं रह सकते थे, इसलिए वे उस खोड़हर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में धरती पर जितना भी फल फूल, बीज, कंद मूल हैं उनको वे खाने लगते हैं। उनको खाकर वो और बड़े होने लगते हैं, जवान हो गए। जवान होने के बाद में उनका परिवार हुआ, उनके बच्चे हुए और उनका जो परिवार इतना बढ़ गया कि उनकी जनसंख्या वृद्धि हो गई, बहुत सारे लोग भर गए। और वे लोग खाने के लिए किसी भी तरह से जितने भी फल फूल है वे खाते थे और खाने की कमी होने लगी। फिर वे एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे और अपने कर्मों से परमेश्वर को नाराज़ करने लगे। फिर वे विचार करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे कुछ और खाने के लिए मांगते हैं। फिर वे लोग परमेश्वर से अर्जी करते हैं, विनती करते हैं और जाते हैं और कहते हैं कि हमें खाने की बहुत कमी हो रही है, आप हमें खाने के लिए कुछ और भी चीज़ें दीजिए। तब पोनोमोसर कहता है ठीक है। फिर एक आंधी उठाता है, एक तूफान उठाता है और जितने भी धरती पर पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के पत्तियों को आकाश में उड़ाकर उन्हें पक्षियों में बदल देता है। और जितनी भी छोटी पत्तियां हैं वे छोटी चिड़िया बन जाती हैं और जितने बड़े बड़े पत्ते हैं वे बड़े पक्षियों में बदल जाते हैं, जैसे चील, शुतुरमुर्ग और जो साइज में जितने भी पक्षियां हैं बड़े बड़े हैं उन पक्षियों को बदल देते हैं। और उनको इंसानों को कहते हैं कि अब तुम इसे मारकर खा सकते हो। तो बड़े जो पक्षियां थे वे पक्षियां भी उन छोटी छोटी पक्षियों को खाने लगे और इंसान भी उन पक्षियों को छोटे पक्षियों को खाने लगे। तो इस तरह से वे फल फूल भी खाते थे और पक्षियों को भी खाने लगे। जब उन्होंने पक्षियों के मांस का स्वाद चखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब वे लोग अपने आसपास के पेड़ पौधों, फलों, वृक्षों को काटने लगे। काटने के बाद में जंगल साफ करने लगे और किसी भी तरह से पाप में वे लिप्त होते गए, बुराई करने लगे, बुरे काम करने लगे। तो परमेश्वर उनसे नाराज़ होने लगे। उसके बाद में वो इतना अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर को इतना नाराज़ कर देते हैं पोनोमोसर को कि पोनोमोसर उनसे परेशान होकर पोनोमोसर सोचता है कि अब मैं इन सबों को नष्ट कर दूंगा, अब मैं इंसानों को जीवित नहीं रहने दूंगा। इसलिए वो ऐसा सोचकर पोनोमोसर जल प्रलय भेजते हैं और भारी बारिश होती है, बाढ़ होती है और बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे तेज़ निकलते हैं और कुछ तेज़ तर्रार निकलते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वे लोग घुंघू जिस पहले के लोग पत्तों से घुंघू बनाते थे जो छाता का काम करता है, तो अपने सिर पे ऐसे ओढ़ के, घुंघू को ओढ़ के वे लोग
पहाड़ की चोटियों पर चले जाते हैं, गुफाओं पर चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले जाते हैं और वहाँ पर रह के वे लोग बच जाते हैं। जब वृष्टि ख़त्म होती है और धरती सूखने लगता है, बहुत जितने भी जीव जंतु हैं मर जाते हैं। जो पहाड़ों पे छिपे थे, बचे हुए थे, वे खाली जिंदा रहते हैं। तो फिर वे लोग जब सूखने का इंतज़ार करते हैं धरती के, और जब धरती सूखने लगती है तो फिर वे नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद में वे धीरे धीरे पहले की तरह सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। और वे 8-10 जितने भी लोग बचे थे वे धीरे धीरे फिर से पहले की तरह जीवन जी करके पहले की तरह जीवन जीते हैं और उनकी संख्या बढ़ते जाती है और बहुत फिर से जनसंख्या वृद्धि होती है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इन्हें फिर से खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत होने लगी, फिर से इन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलने लगी। तो फिर वे लड़ने लगे और किसी न किसी तरह से वे लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। किसी न किसी तरह से वो लोग ईश्वर को, परमेश्वर को फिर से नाराज़ करने लगे और परमेश्वर इस बार इतना नाराज़ हो गया कि वो सोचने लगा कि इस बार मैं कुछ भी हो जाए, इंसानों को एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी तरह से अपनी ही सृष्टि को मैं अब नष्ट कर दूंगा। ये सोच करके परमेश्वर एक बार और एक दूसरी विपत्ति भेजते हैं और उस दूसरी विपत्ति क्या थी? अग्निवर्षा। अग्निवर्षा जो आग की बारिश होती है और धरती पर वो अग्निवर्षा भेजते हैं और अग्नि से पूरी सृष्टि जल जाती है, नष्ट हो जाती है। उस समय बस एक भाई और एक बहन थे। कहीं कहीं भाई और बहन की चर्चा होती है और कहीं कहीं पर एक लड़का और एक लड़की की चर्चा होती है। तो एक लड़का और एक लड़की थे, वे लोग दलदल की ओर, जिसको जो भी कहा जाता है, तो जो भी की ओर वो लोग बर्तन मांजने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर बर्तन मांजते समय ही अग्निवर्षा होने लगी। तो जो भी या दलदल ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमेशा सालों भर पानी रहता है, ठंडा, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, हमेशा वहाँ पे पानी रहता है। और गांव के लोग उस जगह पर जाते हैं और अपने ज़रूरतों का काम करते हैं। पानी पीना हो, खाना बनाने के लिए, या कपड़ा धोना हो, नहाना हो, या पशु पक्षियाँ हो, वहीं से पानी वानी पीते हैं और वहाँ पे हमेशा पानी रहता है। तो वहीं पर वो लोग बर्तन धोने गए थे। तो जब अग्नि बारिश होने लगी तो वे उन्हीं बर्तनों को अपने सिर पर ऐसे ढक लेते हैं और डाबू जो ढक्कन होता है, ढक्कन को अपने सिर पर ढक लेते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। तो इसी समय वहाँ पे दलदल जो होता है, जो भी वहीं पर दलदल को जो भी बोला जा रहा है, तो वहीं पर सेंभो और डाकाई का निवास स्थान माना जाता है। तो सेंभो और डाकाई जो है खड़िया समाज में एक पताल का राजा और रानी कहा जाता है उन्हें, या पताल का छाया, वे लोग छाया हैं या प्रेत हैं। तो जो सेंभो और डाकाई दोनों पति पत्नी, सेंभो और डाकाई जो है, उन दोनों लड़का और लड़की को जो भी के अंदर में, वो दलदल के अंदर में खींच लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। और बाकी वे लोग जो भी के अंदर में जाने के बाद वे बच जाते हैं और पूरी सृष्टि जल के राख हो जाती है। लेकिन कुछ पक्षियां हैं, पक्षियां जो बहुत ऊपर आकाश में उड़ जाते हैं, बहुत आसमान में उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वे बच जाते हैं। और कुछ पहाड़ों की चोटी में और गुफाओं में चले जाते हैं और वहाँ भी वे लोग बच जाते हैं। तो ऐसे ही जब अग्निवर्षा थम गई और धरती ठंडा हुई, तो जैसे धरती ठंडा हुई वैसे ही परमेश्वर का गुस्सा भी शांत हुआ। तब उनको अफसोस होने लगता है, जब बुरा लगने लगता है कि अग्निवर्षा करने के बाद में उसने सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया। तो फिर पक्षियों को बुलाता है और कहता है कि मैंने अग्निवर्षा करके बहुत अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा करो कि तुम लोग जाओ और जितने धरती के हर कोने कोने में, अलग अलग दिशाओं में जाकर पता लगाओ कि कहीं कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई इंसान या कोई जीव बचा है, तो पता करो और मुझे आकर बताओ। तो फिर जो परमेश्वर जो है उनको भेजता है, वो सब लोग चले जाते हैं, जिसमें कौवा, कोयल, लिपि, ढेचुआ, ये पक्षियाँ थी। वे लोग मनुष्यों की खोज में निकलते हैं और सुबह जाके शाम को आते हैं और परमेश्वर को दिन भर का सारा समाचार बताते हैं। लेकिन कहीं भी उनको कोई भी एक इंसान भी नहीं दिखता है, कोई जीव जंतु भी नहीं दिखता है। ऐसे रोज़ जाते वे लोग और रोज़ आते हैं, लेकिन कहीं उनको कोई भी नहीं मिला। तो
15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत जाने के बाद में भी कहीं किसी का कोई अता पता नहीं था और सब लोग बहुत ही थक हार के और दुखी होकर पुनमोसर के पास लौटते थे और समाचार सुनाते थे। लेकिन इसी बीच में जो कौवा जो है वो मोटा होते जा रहा है और वह खुश रहने लगा है, मोटा, उसका चमक रहा है, उसका स्किन, उसका पंख चमक रहा है। तो पुनमोसर को उसके ऊपर में संदेह होता है और भी दूसरे पक्षी हैं उनको कौवा के ऊपर में संदेह होता है और वे लोग कौवा से कहते हैं कि क्या बात है कि हम लोग इतने थक हार के आते हैं और हमारा शरीर दिनों दिन कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है और तुम्हारा शरीर इतना मोटा ताज़ा और तुम इतने खुश कैसे नज़र आ रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि कहीं तुम अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हो, काम से जी चुरा रहे हो, कहीं आराम फरमा रहे हो? तो कौवा बोलता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी तुम लोगों के जैसे ही मैं भी काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, लेकिन तुम में और मुझ में यही फ़र्क है कि तुम लोग अपना मनोबल नीचे गिरा दे रहे हो और हताश हो जा रहे हो। वो मैं हताश नहीं हुआ हूँ और मैं कहीं ना कहीं जाकर इंसानों को मैं ढूंढने का काम मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन असल बात ये थी कि कौवा जो है उस दलदल के पास गया था जहाँ पे इंसान छिपे हुए थे। तो उस जगह पर जाकर वो देखता है, सूखी हुई पेड़ की टहनी पर बैठकर वो देखता है कि वहाँ पे फलों के छिलके हैं, बीज हैं, तो उनको तब वो उसको खाता है। खा खा के वो मोटा होने लगा, पेट भरता था और वो जान गया कि यहीं पे कोई ना कोई इंसान ज़रूर छिपा है और छिप के देखता है वो वहीं पे। तो एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं वहाँ पर और वो जाके अब बोलता है कि अब हमको पुनमोसर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ही कोई इंसान छिपा है। अब जाता है और पुनमोसर को बताता है और कहता है कि जो भी है, जो दलदल है वहीं पर इंसान छिपा हुआ है। तो पुनमोसर बोलता है ठीक है, जो भी इंसान छिपा हुआ है, जितने भी पक्षी तुम लोग सब लोग जाओ और उन इंसानों को मेरे पास लेकर आओ। तब सब पक्षी जाते हैं दलदल के पास और शंभू और डकाई से कहते हैं कि इंसान जो आपने छिपाया है उन्हें हमें दे दो, पुनमोसर मांग रहे हैं। तो शंभू और डकाई इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम इसे नहीं दे सकते। तब वो ये पक्षी फिर पुनमोसर के पास जाकर कहते हैं, बताते हैं कि शंभू और डकाई ने उन्हें क्या उत्तर दिया। तब पुनमोसर स्वयं आते हैं, खुद आते हैं उनके पास में और शंभू और डकाई को बोलते हैं कि जो इंसान को तुमने छिपाया है, बचाया है, वो मतलब उनको मुझे दे दो। तब शंभू और डकाई कहती है कि नहीं, आपने तो अपनी सृष्टि को अब खुद ही सृष्टि की, खुद ही रचना की और आपने खुद ही उसे नष्ट भी कर दिया। अब क्यों मांगते हो? क्या तुम्हें कोई पूजा करने वाला नहीं मिल रहा है, बलि देने वाला नहीं मिल रहा है, या तुम्हारी आराधना करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम इंसानों की खोज कर रहे हो? जब मैंने इन्हें बचाया है तो मैं नहीं दे सकती। तब पुनमोसर उनसे कहता है कि अपने इस निर्णय पर मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस धरती को किसी भी तरह से, किसी भी रूप से मैं नष्ट नहीं करूँगा, किसी भी विपत्ति से मैं पूरी तरह से नष्ट नहीं करूँगा। और आज के बाद ये जो मनुष्य है उसके शरीर का 7 हिस्सा तुम्हारा होगा और सिर्फ 1 हिस्सा मेरा होगा। मतलब उनके शरीर पर, उनके जीवन पर हमारा अधिकार होगा। 1 हिस्सा पर मेरा और 7 हिस्सा पर तेरा। उसके बाद में ये करार करने के बाद में जो शंभू और डकाई ये मान जाते हैं और पुनमोसर को दोनों लड़का और लड़की को सौंप देते हैं कि वो पहले की तरह अपना जीवन जिए। तो मनुष्य के शरीर का 7 हिस्सा कहने का मतलब है कि खड़िया समाज के विश्वास के अनुसार है कि लोग अपने जीवन में रहते हैं तो सुख दुख, बीमारी या हर अवस्था में अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को या गांव के रक्षक जो देवता हैं उनको पूजा करते हैं। तो यही जो देवी देवता हैं वो शंभू और डकाई हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। जब मंत्र का है, जब बीमार है या कुछ तकलीफ़ है तो कुछ मंत्र बोलते हैं और उन मंत्रों में इनका नाम लिया जाता है। अगर कुछ भी अच्छे काम होते हैं या पूजा पाठ होते हैं तो ऐसे समय में उन देवी देवताओं को पूजा अर्पण करते हैं और अपने सुख समृद्धि के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने पशु पक्षियों, अपने मवेशियों, अपने खेती बाड़ी, अपने दौलत के रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए वे लोग उनको पूजा अर्पण करते हैं।
या किसी भी नए फल फूल जंगल की चीज़ों को उपयोग करने से पहले उनको पहले चढ़ाया जाता है, ताकि वे उनका भय माने और किसी भी तरह के आकस्मिक दुर्घटनाओं से वे लोग बचे रह सके और उनका जीवन सुख और समृद्धि से बीते। और जो आत्मा है वो ईश्वर का है और हमारी आत्मा पर ईश्वर का अधिकार है और हमारे शरीर पर उन्हीं देवी देवताओं या खड़िया समाज में जो पूर्वज हैं या देवता हैं, शंभो डाकाई, उनका अधिकार ऐसा माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शंभो और डाकाई को जो पाताल का छाया भी कहा जाता है, प्रेत भी कहा जाता है, या खड़िया उनका देवी देवता भी माना जाता है, या फिर उन्हें कहीं कहीं पर शंभो और डाकाई को खड़िया समाज में पहला पूर्वज नर और नारी की संख्या दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के बाद में फिर से नई सृष्टि हुई। इसीलिए अलग अलग जगह में अलग अलग इन सबों की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से जब पुनर्मोशर को लोग सौंप देते हैं दोनों लड़का लड़की को, तो वे पहले की तरह अपना जीवन जीते हैं। पुनर्मोशर उन दोनों को बहुत आशीष देते हैं और आगे जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्हें देते हैं, सामान देते हैं, ज्ञान और आशीष से उन्हें भर देते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की लोक कथा बस इतनी ही है। इसके बाद में इसका जो जीवन जिस तरह से शुरू होता है उसकी भी और कथाएं हैं। तो आज के इस सृष्टि की लोक कथा में बस इतना ही। इसके आगे भी और कथाएं हैं, उसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर पेश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।